नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर पुराने जो DA एरियर बिल्स हैं उनका प्रोसेस किस प्रकार से करें, तथा इसमें PD हेड के कार्मिक जिनका पहले वेतन प्री पे मैनेजर से बनता था और अब IFMS 3.0 पे बनता है, तो उनके पुराने जो DA एरियर बिल हैं उनको किस प्रकार से बनाएं, तथा जो भी एम्प्लॉय IFMS 3.0 पे हैं और रेगुलर प्रोसेस DA एरियर मैनुअल के जरिए अगर उनका DA एरियर बिल नहीं बन पा रहे हैं तो उनके बिल आपको किस प्रकार से बनाने हैं, तथा PD हेड के जो कार्मिक जो बिल करेक्शन बल्क के जरिए बिल बना रहे हैं और उसमें बिल नंबर जो ब्लैंक आ रहे हैं एक्सेल शीट में, उसका क्या समाधान रहने वाला है, इस प्रोसेस की बात हम करेंगे। प्रोसेस जानने से पहले आपको निवेदन कर दूं, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर भी कर दें और शेयर के साथ साथ लाइक भी कर दें। IFMS 3.0 पे आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस पे आपको क्लिक करना है। डेस्क 2 में DDO रोल में आपको जाना है। डिस्बर्समेंट इंजन में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अभी जो समस्या चल रही है एरर वाइल चेकिंग रोल डिटेल्स, आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर दोबारा से आपको री लॉगिन करना है। डिस्बर्समेंट इंजन में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिखाई देगा माई रोल। माई रोल में आप अप्रूवर सिलेक्ट करेंगे और अप्रूवर सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इसमें आपको बिल्स ऑप्शन में जाना है। बिल्स ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बिल करेक्शन का, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, बिल करेक्शन बल्क और बिल करेक्शन रिक्वेस्ट। आपको बिल करेक्शन बल्क पर क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की लिस्ट आपको दिखाई देगी। अब मैं आपको बता दूं कि जिस एम्प्लॉय का आप DA एरियर बनाने जा रहे हैं, पुराना जो DA एरियर है, अभी जो मैं जिस एम्प्लॉय का जो DA एरियर बना रहा हूं वो है जनवरी 23 से जनवरी फरवरी मार्च, और इनका क्या है अप्रैल में भी जो DA एरियर नहीं लगाया था तो उसका भी इसमें 4 महीने का मैं इनका DA एरियर बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो आप डिफरेंस शीट अपने पास तैयार कर लें, तथा जो कार्मिक PD हेड से आए हैं और IFMS 3.0 पे उनकी सैलरी बन रही है तो उनका लेटेस्ट GA55 भी आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें। जैसे मैंने इनका GA55 डाउनलोड कर लिया है। और जो IFMS 3.0 पे ऑलरेडी हैं, जिनकी सैलरी IFMS 3.0 से उठ रही है, तो उनके GA55 की आपको आवश्यकता नहीं होने वाली है क्योंकि उनके बिल नंबर ऑलरेडी उसमें आएंगे। और जो PD हेड के कार्मिक हैं जिनका IFMS 3.0 पे अब वेतन बन रहा है और उस टाइम वेतन प्री पे मैनेजर से बनता था, तो उनके लिए आपको लेटेस्ट वाला GA55 डाउनलोड कर लेना है जो IFMS 3.0 से उनकी सैलरी बनी है। ये काम करने के बाद आपको एम्प्लॉय के सामने सिलेक्ट बटन पे क्लिक करना है और सिलेक्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल करेक्शन बल्क का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पे काम हम पीछे करेंगे। राइट हैंड साइड में ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डाउनलोड फॉर्मेट, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोड फॉर्मेट का जो विंडो है वो आपके सामने खुल जाएगी। इसमें आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है, इसमें सैलरी एरियर सेलेक्ट करना है, रीजन पे सिलेक्ट करना है। इसमें क्या है IFMS 3.0 में समस्या रहती है, अगर एक बार में कोई ऑप्शंस नहीं खुलते हैं तो आपको दोबारा से उसको रिफ्रेश करना है और उसी विंडो पे आपको वापस से आ जाना है। इस विंडो पर आपको प्रोसेस में यहाँ पे सैलरी एरियर सेलेक्ट कर लेना है, रीजन में आपको अदर ही सिलेक्ट करना है, बिल करेक्शन रीजन में भी आपको अदर सेलेक्ट करना है। इफेक्टिव फ्रॉम, कब से आपको इनका, जैसे मेरा जनवरी 23 से है तो मैं जनवरी 23 में डेट सिलेक्ट कर लूँगा 1 जनवरी 2023, और कब तक मुझे बनाना है वो मंथ में इसमें सिलेक्ट कर लूँगा, मंथ की लास्ट डेट। सिलेक्ट करने के बाद बिल टाइप्स में ये सैलरी बिल ही आता है। यहाँ पर बिल सब टाइप्स में ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, रेगुलर सैलरी, DA एरियर, एरियर। अब हम बात कर रहे हैं DA एरियर की, तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपको DA एरियर कतई सिलेक्ट नहीं करना है, आपको रेगुलर सैलरी ही सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको अलाउंस और डिडक्शन सिलेक्ट करने हैं, जिसमें अलाउंस में सबसे पहले बेसिक पे, क्योंकि रेगुलर सैलरी के अनुसार हम इसमें DA एरियर बना रहे हैं, तो बेसिक पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, DNS अलाउंस आप सिलेक्ट कर लेंगे, इधर इसका तीसरा है HRA आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अलाउंस से हमारे चूज हो गए। उसके बाद डिडक्शन में ध्यान रखना कि जो हमारा DA एरियर हम बनाते हैं
तो जो डीए एरियर का जो राशि है वो जीपीएफ में चली जाती है, जीपीएफ 2004 में जमा होती है। तो इसमें ये भी बात करूंगा, और अगर किसी का आगे का भी डीए एरियर है और उसको अगर नगद लेना है तो इसमें वो ऑप्शन भी है, क्योंकि इसमें मैं 4 महीने का बना रहा हूँ, जनवरी 2023 से और अप्रैल 2023 तक का। तो 3 महीने का तो हमें जीपीएफ 2004 में जमा कराना है इस एम्प्लॉय का, और 1 महीने का हमें नगद लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिडक्शन में बोनस जीपीएफ 2004 यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये मिल गया बोनस जीपीएफ 2004, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड फॉर्मेट पर मैं क्लिक करूँगा। फाइल इज़ बीइंग डाउनलोडेड, इस प्रकार से आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और ये जिस नेम से डाउनलोड होती है उसी नेम से आप इसको अपने डिजायर स्पेस पर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब आपको काम करना है एक्सेल सीट पर, जो अभी आपकी डाउनलोड हुई है। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर दूंगा, और जो मेरी फाइल अभी यहाँ पे डाउनलोड हुई है उसको मैं यहाँ पे खोल लूँगा। उस फाइल को तैयार करने के लिए मैं बताया था कि आपके पास डिफरेंस शीट होना बहुत ज़रूरी है। उस डिफरेंस शीट को आप अपने पास तैयार रखें। ये फाइल मेरी खुल गई है, और इस फाइल में आप देखेंगे तो पहला कॉलम बिल नंबर का, दूसरा अलाउंस का नेम है, तीसरा ड्यू अमाउंट है, चौथा ड्रॉन अमाउंट है, फिर पे मंथ, पे ईयर, पे डेज, चालान नंबर, इफेक्टिव मंथ फ्रॉम और इफेक्टिव मंथ टू, बिल सब टाइप नेम इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक तो आपको किसी भी नेम से इस फाइल को सेव नहीं करना है। जिस नेम से ये फाइल डाउनलोड होती है उसी से आपको सेव करना है, ना ही इसको रीनेम करना है। दूसरा काम, आपको जो काम करना है वो 3 कॉलम में ही करना है। किसी भी कॉलम की साइज को आपको बढ़ाना नहीं है, ना ही आपको घटाना है, और ना ही इनके अलाइनमेंट को आपको चेंज करना है। जिस अलाइनमेंट में है उसी अलाइनमेंट में आपको काम करना है, और जिस साइज में वो कॉलम है उसी साइज में आपको काम करना है। तो पहला काम हमें करना है बिल नंबर वाले ऑप्शन में, फिर ड्यू अमाउंट में, फिर ड्रॉन अमाउंट में। अब मैंने अभी बताया था कि आपने एक्सेल सीट जो अपनी तैयार करके रखी है डिफरेंस सीट, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ड्रॉन अमाउंट भर देंगे और यहाँ पे ड्यू अमाउंट भर देंगे। जैसे बेसिक पे में तो बेसिक यहाँ पे आप भर देंगे। बेसिक पे अभी डीए एरियर बना रहे हैं तो बेसिक में तो कोई अंतर रहना नहीं है, तो यहाँ पे सेम बेसिक पे आप भर देंगे। और यहाँ पे डीएनएस अलाउंस में आपका अंतर रहना है तो जो ड्रॉन किया है वो भरेंगे, और क्या ड्यू है वो कंप्लीट आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद एचआरए में भी कोई अंतर नहीं रहना है, तो सेम अमाउंट आप इसमें भर देंगे। मैं अभी आपको भर के भी बताऊंगा। यहाँ पे बिल नंबर की कहानी है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बिल नंबर की, कि यहाँ पे इन मंथ के बिल नंबर नहीं है, तो अब हम क्या करें। उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि GA55 लेटेस्ट IFMS 3.0 से जो सैलरी उठी है पीडी हेड के कार्मिक की, ये समस्या पीडी हेड कार्मिक के ही बिलों में आनी है, और जो IFMS 3.0 पे जिनकी सैलरी बन रही है उनको बिल नंबर वाली समस्या नहीं आनी है, उनके बिल नंबर ऑलरेडी भरे आएंगे। तो पीडी हेड वाले कार्मिक जिनके प्री प्रीमियर से सैलरी बनी थी उनके बिल नंबर ब्लैंक आएंगे, तो इनको आप लेटेस्ट वाला जो GA55 है वो मैं आपके सामने खोल लेता हूँ। लेटेस्ट वाला GA55 मैंने इस एम्प्लॉय का डाउनलोड कर लिया है, जून से इसकी सैलरी हमारे पास बनी है। तो अब मुझे क्या करना है, बिल नंबर का जो सॉल्यूशन है वो करना है। तो यहाँ पे मैं जून से ही रेगुलर सैलरी का बिल नंबर यहाँ से लेता हूँ। जैसे ये जून में रेगुलर सैलरी बनी है, इसका बिल नंबर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज करके इसमें मंथ फर्स्ट में ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तथा डीएनएस अलाउंस के मंथ फर्स्ट में भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और एचआरए में के भी मंथ फर्स्ट में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और बोनस जीपीएफ 2004 जो मुझे डिडक्शन करना है उसके भी मंथ फर्स्ट में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक बिल नंबर इसमें एंट्री कर दी। अब मैं दूसरा नंबर बिल लेता हूँ, तो मैंने जून का ले लिया। आगे की जो रेगुलर सैलरी कोई भी मंथ का मैं ये बिल यहाँ से लूँगा रेगुलर में ही, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे मंथ में इसको पेस्ट कर देता हूँ, जो दूसरे मंथ के बिल हैं, जैसे डीएनएस अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, और उसके बाद बोनस जीपीएफ 2004 हो गया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसी प्रकार मैं तीसरे मंथ के लिए लेता हूं, तो तीसरा जो रेगुलर सैलरी का बिल है उसका बिल नंबर मैंने लिया और उसको कॉपी किया, और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। तीसरे मंथ के लिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है।
अब मुझे चौथे मंथ के लिए लेना है, तो चौथा बिल नंबर जो भी होगा वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी प्रकार आप यहाँ पे बिल नंबर की एंट्री इस प्रकार से कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे इन बिल नंबर को कॉपी करके उधर से पेस्ट कर दिया। आप एक एक करके रेगुलर बिल नंबर यहाँ से ले लें और उनको यहाँ पे मंथ वाइज, जिस मंथ में आप एक बिल को पेस्ट कर रहे हैं उसी प्रकार डीएनएस अलाउंस में करेंगे, उसी प्रकार एचआरए में करेंगे, उसी प्रकार बोनस जीपीएफ 2004 के डिडक्शन में करेंगे। अब मैं यहाँ पे अमाउंट की एंट्री कर लेता हूँ, जो ड्रॉन अमाउंट है उसकी और ड्यू अमाउंट है उसकी। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉन अमाउंट में भी एंट्री कर दी है, ड्यू अमाउंट में भी कर दी है। ड्रॉन अमाउंट की मैं बता दूं कि बेसिक इसमें कोई चेंज नहीं होनी है, क्योंकि हम डीए एरियर बिल की बात कर रहे हैं, तो बेसिक सेम कर दिया मैंने। अब डीएनेस अलाउंस डीए एरियर हम बना रहे हैं, तो जो डीए हमारा ड्रॉन किया गया था वो अमाउंट मैंने भर दिया और कितना होना चाहिए उसकी राशि मैंने इसमें भर दी। एचआरए की सेम राशि रहनी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो मैंने सेम भर दिया। बोनस जीपीएफ 2004 में इसमें से जनवरी फरवरी मार्च का जीपीएफ 2004 में जमा होना था, तो 2100 जीपीएफ में जमा हुआ था। और अभी इसमें जो राशि हमारी जो डी एरियर की बढ़ी हुई राशि है वो भी जीपीएफ में जानी है, तो 2100 प्लस जो राशि जानी है उसको मैंने इसमें ड्यू अमाउंट में डाल दिया, जिससे इसका डिफरेंस इस जीपीएफ 2004 में चला जाएगा। जो अप्रैल वाला मंथ है उसमें मुझे डीए एरियर नगद में मिलना था, तो जो राशि जीपीएफ 2004 में जमा हुई उसको मैंने डाल दिया और सेम राशि को मैंने इसमें डाल दिया, तो वो जो राशि है नगद वाली वो मुझे नगद मिल जाएगी। इसको यहाँ से आप फाइल को सेव कर देंगे और सेव करने के बाद इस फाइल को आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब आपको दोबारा से उसी पेज पर आ जाना है। अब हमें काम करना है अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पर। अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो आएगी, इसमें अपलोड फाइल की। आप ध्यान दें कि ये जो डिटेल है अब आपको दोबारा नहीं भरनी है, ये भरी हुई आनी चाहिए, क्योंकि अभी जब आपने डाउनलोड फॉर्मेट किया था तो वो डिटेल आपने भरी थी, प्रोसेस, रीजन, बिल करेक्शन, इसमें जैसे अभी भरी नहीं आ रही है। तो IFMS 3.0 की ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप इसे दोबारा यहाँ से क्रॉस करें, फिर दोबारा से अपलोड फाइल पे क्लिक करें। ये नहीं आती है तब तक आप ये प्रोसेस करते रहें। मैंने इसको यहाँ पे देखो मेरी ये डिटेल नहीं आ रही है, तो मैं इसको क्रॉस करूंगा, फिर दोबारा से अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरी डिटेल यहाँ पर आ गई है। जो मैंने डिटेल डाउनलोड फॉर्मेट के लिए इंटर की थी वो डिटेल मेरी इसमें आ गई है। ब्राउज वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और जहाँ पे वो मेरी एक्सेल फाइल जो सेव है मैं उसको चूज करूंगा और ओपन बटन पे क्लिक कर लूंगा। इसके बाद ये फाइल मेरी यहाँ पर आ गई। अगर गलत चूज हो जाती है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप्स पे आप बिल करेक्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर टाइप करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपकी डिफरेंस शीट है, आपके जो भी ऑर्डर हैं, वो आप यहाँ पे ब्राउज करेंगे। जहाँ भी आपने उनको सेव कर रखा है वहाँ से उनको चूज करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ राइट हैंड साइड में नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है अपलोड का, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कन्फर्म की विंडो आएगी, आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कई बार फेल्ड आ जाएगा, कई बार कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म की विंडो आएगी, आपको यस ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करना है। अब अगर आपके पास ये ऐसी फाइल यहाँ पे डाउनलोड होती है तो आप इसे भी सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद इस फाइल को आप खोल करके देखेंगे कि इसमें आपके रीजन क्या बता रहा है। कई बार तो क्या है ये फाइल वैसे ही यहाँ पे डाउनलोड कर देता है, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसमें ये बता रहा है कि ड्रॉन अमाउंट शुड नॉट नल, तो ये ऐसा तो एरर हमारी सीट में है ही नहीं, तो इसको आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे और उसी प्रोसेस पे पहुँच के ओके बटन पे क्लिक करेंगे और दोबारा से फिर अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म की विंडो आएगी, आपको यस ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करना है। और अगर आप फिर भी फाइल अपलोड नहीं होती है तो आप यहाँ से इस फाइल को फिर क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद आप ब्राउज ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करेंगे और फाइल जो भी आपने डाउनलोड कर रखी है उस फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है, कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और लोडिंग होगी और इस प्रकार से आपका ये फाइल अपलोड हो जाएगी। आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपकी फाइल परफेक्टली सही है
तो आपको ये नहीं कि ये अपलोड नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप इसको यहाँ से दोबारा क्रॉस करें फिर अपलोड करें, तो ये फाइल एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो फाइल अपलोड हो जाएगी। जैसे मैंने आपके सामने इसको अभी किया, डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा, आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से ये फाइल आपकी यहाँ पे अपलोड हो गई। अब आपको दूसरे वाले ऑप्शन को यूज करना है, बिल करेक्शन रिक्वेस्ट। आपको इस पे क्लिक करना है, तो ये रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, आप इसके चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और यहाँ नीचे प्रोसेस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और यहाँ भी आपको ये प्रोसेस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आई बटन पे क्लिक करके इसकी आप डिटेल देख सकते हो कि आपका सही बना या नहीं बनाए। यहाँ पे मैं प्रोसेस पे क्लिक करूंगा और कंफर्म की विंडो आएगी, यस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली सैलरी एरियर बिल फ्रॉम सैलरी एरियर प्रोसेस में आप जाकर के इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आपको बिल्स में ही मिलता है सैलरी एरियर बिल का। यहाँ पे दो ऑप्शन है, सैलरी एरियर और सैलरी एरियर बिल्स। आपको सैलरी एरियर पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जो आपका बिल है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप राशि चेक कर लें कि आपका कितना ग्रॉस बनना था, डिडक्शन कितना हुआ और आपको नगद कितना मिलना है, वो डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा जनरेट बिल का, आपको जनरेट बिल पर क्लिक करना है और ये वार्निंग बॉक्स आपको दिखाई देगा, इसके चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका बिल जनरेट हो जाएगा और ये बिल आपको फिर मिलेगा सैलरी एरियर बिल्स में। आपको इस पर क्लिक करना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। सिलेक्ट करने के बाद मंथ आप सिलेक्ट करेंगे जब आपने बनाया है और ग्रुप आप सिलेक्ट करें, अन्यथा आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये बिल आपको दिखाई देगा। आप इसके चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, बिल नंबर पे क्लिक करेंगे और जो भी इसमें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं अपलोड करके, और जिस प्रकार से हम यूजुअली बिल्स को ट्रेजरी फॉरवर्ड करते हैं ओटीपी के जरिए, आप इस प्रक्रिया को पूरा करके इस बिल को फॉरवर्ड कर देंगे। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहा कि जिनका पुराने डीए एरियर बिल्स नहीं बन रहे हैं उनको बनाने का, कि आपको किस प्रकार से तैयार करना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।